भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ में कैलाश पर्वत से उतर करके आते हैं अगस्त जी के आश्रम पे, इसलिए श्री राम जी के कथा को सुनने के लिए। भगवान भोले बाबा अपने उपाधि को भूल जाते हैं, अपने पद को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तो एक श्रोता हूँ, मैं तो एक भक्त हूँ, इस भाव से जाते हैं। लेकिन सती माता अपने आप के उपाधि को छोड़ती नहीं है, इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ पे लिखते हैं संग सती जग जननी भवानी। वो जगत जननी मान करके अपने आप को जा रही हैं। और एक बात बताऊं आपको, यदि आप अपने उपाधियों को ध्यान में रखेंगे तो अहंकार आएगा, और जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार है उसके जीवन में कभी कथा प्रवेश कर ही नहीं सकता है। यहाँ पे अपने अहंकार को, अपने पद प्रतिष्ठा को, अपनी उपाधि को भूल कर आना चाहिए। लेकिन जब भोले बाबा पहुँचे तो एक घटना हुई, जैसे आप लोग पहुँचे और जो वक्ता हो अर्थात व्यास जी ही आपका पूजन करने लगे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त जी ने अखिल ब्रह्मांड का ईश्वर जान करके दोनों के चरणों को में प्रणाम किया। अगस्त जी को लगता है मैं तो वक्ता हूँ, किंतु यह तो साक्षात परम ब्रह्म ही हैं जो मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हैं। एक जगह की घटना है, एक बहुत बड़े मंत्री पद पे व्यक्ति थे, तो बहुत बड़े थे तो प्रसिद्धि थी काफी, तो कहीं कथा सुनने नहीं जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि ये जो धन दौलत कमा रहे हो यहाँ पे वहाँ जाने के बाद में काम नहीं आएगा। इस संसार में तो आप धन दौलत से समस्त भोग को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जब वहाँ का हिसाब किताब होगा तो आपके झोली में कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए मेरी बात मानो तो आप जाओ और राम जी की कथा सुनाओ। जैसे आप लोग बैठे हैं इसी प्रकार से पांडाल लगा हुआ था और वो बड़े आदमी पहुँचे। तो जब बड़े आदमी आते हैं तो लोग खड़े होकर के कहते हैं आइए। पहुँचे तो सभी लोगों ने कहा आइए। अच्छा आ गए। सोफा लगा था, कहे बैठिए। सोफे पे बैठ गए, बढ़िया पंखा कूलर लगा हुआ था। अब बड़े आदमी, उनकी व्यवस्था तो बड़ी होनी चाहिए तभी तो कथा में आएंगे। बढ़िया कूलर पंखा लगा हुआ था। वो बड़े आदमी बैठे और बैठते ही उनको नींद लग गई। और जब कथा संपन्न हुआ, व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब वो जगे और उनसे सभी लोगों ने कहा जाइए। अब घर पे गए तो पत्नी ने पूछा क्या सुन करके आए हो? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। वहां पे तो कुछ नहीं सुनाया व्यास जी ने। बोले क्या सुनाया? बोले वहां पे 3 शब्द सुनाया गया। क्या क्या? आइए, बैठिए, जाइए। आइए, बैठिए, जाइए। अच्छा, जो बड़े आदमी थे उनकी पत्नी बहुत भक्तिमयी थी, भक्ति प्रधान थी। तो पत्नी ने कहा ऐसा है, आप वहां गए, जो भी आपको मिल गया वही महामंत्र है, अब आप इसको जपा करिए। अच्छा, क्यों कहा? क्योंकि आप दोबारा तो जाने वाले नहीं हैं। एक बार गए, वैसे ही आपकी प्रतिष्ठा कर गई होगी, इतने बड़े आदमी वो कथा सुनने चले जाए। तो आप यही मंत्र जप करिए। वो बैठ करके जप रहे थे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। संयोग से चोरों ने कहा कि आज जो है
इन्हीं बड़े आदमी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ ही सेंध लगाते हैं, चोरी करते हैं। चोर पहुंचे गए थे तो ये जप रहे थे, इन्होंने कहा आइए। तो चोर समझ गए लग रहा है ये देख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा और कोशिश करते हैं। तब तक बोले बैठिए। तो चोरों ने कहा अरे राम ये पहला व्यक्ति है जो चोरों को बैठा रहा है। और चोर जब डर गए तो कहा जाइए, और चोर वहां से तुरंत भाग गए। तो बताइए, कथा में से आप कुछ भी लेकर जाइए और उसी का जप करिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। किसी प्रकार से भगवान का नाम आप जप रहे हैं तो आपका कल्याण होगा। और एक बात आप लोग को बताऊं, आप लोग एक कहावत सुनते होंगे बहुत कि भगवान जब देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। ये कहावत कहाँ से चला जानते हैं? ये कहावत जो है वृंदावन की घटना है। एक संत जी थे, सब कुछ छोड़ करके, पहले वो संत जी बहुत धनी व्यक्ति थे, सोना चांदी सब कुछ भरा पड़ा था, खूब बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई थी, 4 व्हीलर तमाम खड़े हुए थे, लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई थी, नौकर चाकर लगे हुए थे। लेकिन उनको वैराग्य आ गया तो वृंदावन चले गए। वृंदावन जा करके वो जो है विरक्त हो गए, इस दुनिया से अपने मन को हटा करके भगवान के भजन में लग गए। अच्छा, तो संत के पद्धति से रहते थे, तो संत के पद्धति में रहते थे तो एक दिन लोटा लेकर के पहुंच गए और वापस आए तो मिट्टी से धुला जाता है लोटा, संत पद्धति में मिट्टी से ही धुला जाता है। तो जब मिट्टी खोदने के लिए लोटा को जमीन पे मारे तो वो आवाज किया टन से, तो उन्होंने देखा तो उसमें तमाम सोना चांदी भरा हुआ एक घड़ा मिला। तो संत ने देखा कि हम धन दौलत सब कुछ छोड़ के चले आए और ये धन दौलत हमारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। तो संत ने जल्दी से उसको उठा करके गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। क्यों? उनकी पत्नी भी रहती थी।